संयम अंश जग्यो जहा भोग रुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। आठ मूल गुण संग्रह कुव्यसन क्रिया न कोय। दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोय। पाँच अणुव्रत आदरे तीन गुण व्रत पार। शिक्षा व्रत चारो धरे यह प्रतिमा चाल। द्रव्य भाव विधि संजुगत ज्ञाटेक तजि ममता समता गहे। अंतर मुहूर्त एक जो अरिमेत्र समान विचारे। आरत रौद्र को ध्यान निवारे संयम सहित भावना भावे। माइकवंत कहावे प्रथम ही सामायिक दशा चार पहर लो होय। अथवा आठ पहर रहे प्रोषद प्रतिमा सोय। भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर। जो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञागी। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले तिथि आए निश दिवस संभाले। गहि नव बाढ़ करे व्रत रक्षा सो षट प्रतिमा श्रावक आख्या। विधि साधे निश दिन ब्रह्मचर्य आराधे सो सप्तम। शील शिरोमणि जगत विख्याता। जो विवेक विधि आदरे करे न पापारम। सो अष्टम प्रतिमा धनी कुगति विजय रणथंब। और एक जो दशधा परिग्रह को त्यागी। सुख संतोष सहित वैरागी। समरस संचित किंचित ग्राही सो श्रावक नव प्रतिमा वासी। आठवीं और नवीं प्रतिमा आज चलेगी। सॉरी, हाँ, नवीं और 10वीं प्रतिमा आज चलेगी। क्या आप में से किसी को यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन तो दूसरी प्रतिमा में कहा गया? इसकी भी चर्चा की कि कोई पहली प्रतिमा में कहता हो, कोई दूसरी प्रतिमा में कहता हो, तो उनकी अपनी कोई विवक्षा होगी। लेकिन एक लोकेशन हमने निश्चित किया, लोकेट किया कि अमुक स्थान में इसका निरतिचार पालन होता है अणुव्रत का। गुणव्रतों की भी ये बात मैंने कही थी कि निरतिचार पालन वही संभव है जहाँ पर अणुव्रतों का निरतिचार पालन संभव है। इसलिए मैंने कहा था, मान के चलते हैं दूसरी प्रतिमा में गुणव्रतों का भी, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रतों का भी निरतिचार पालन होता है। रही शिक्षा व्रतों की बात, वहाँ पर अपन ने काफ़ी चर्चा की थी और फिर देखा था सामयिक व्रत की, सामयिक प्रतिमा का निरतिचार पालन, सामयिक का निरतिचार पालन तीसरी प्रतिमा में होता है। प्रोषद उपवास का निरतिचार पालन वो चौथी प्रतिमा में होता है। प्रोषद उपवास व्रत और प्रोषद उपवास प्रतिमा का अंतर, सामयिक व्रत और सामयिक प्रतिमा का अंतर हमने देखा था। क्या आप में से किसी को यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि 12 व्रतों में से 4 शिक्षा व्रतों में से सामयिक और प्रोषद उपवास की बात तो इन्होंने कर ली, लेकिन भोगोपभोग परिमाण व्रत की और अतिथि समविभाग व्रत के अति निरतिचार पालन की इन्होंने कोई बात नहीं कही? ऐसे किसी को क्लिक हुआ? नहीं हुआ। वैसे होना थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि यदि इनका निरतिचार कहीं ना कहीं हुआ है तो इनका कहाँ कहने में आएगा? भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत। हालांकि आप लोग अभी न तत्व और सूत्र लेके बैठे हैं,
तो ज़्यादा मज़ा तो आएगा नहीं वैसे, लेकिन रत्नकरण शावकाचार तो आप लोगों के पास वैसे है। भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार का छंद खोले, शायद 90वां छंद होना चाहिए। 90वां छंद खोलिए जरा, अपन थोड़ा सा टैली करते फिर आगे बढ़ते। भोगोपभोग परिमाण व्रत, थोड़ा सा फर्क पड़ता है तत्वार सूत्रकार और रत्नकरण शावकाचार की शैलियों में। आपने गौर किया होगा, देशव्रत को गुणव्रत के अंतर्गत तत्वार सूत्रकार 6 ढालाकार लेते हैं, लेकिन समन भद्र स्वामी ऐसा नहीं करते हैं। वे देशव्रत को देश अवकाशिक के नाम पर कहकर शिक्षा व्रत के अंतर्गत लेते हैं और उसकी पूर्ति वे भोगोपभोग परिमाण व्रत को, जो कि तत्वार सूत्रकार 6 ढालाकार ने शिक्षा व्रत में लिया है, उसको वे लेते हैं गुण व्रतों के अंतर्गत। ये विवक्षा भेद है। अभी आपको इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। जब 6 ढाला में आप 12 व्रत पढ़ेंगे इस साल, तो वहाँ पर विशेष खुलासा होने की संभावना हो सकती है। अनेक ग्रंथों की, ग्रंथकारों की दृष्टि में 12 व्रतों की इतना विवक्षा भेद कैसे आया। अभी हमारी चर्चा का विषय इतना कुछ नहीं होकर, नहीं, इस 90वें छंद में भले भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार है, लेकिन इससे अपना काम नहीं बनेगा। तत्व और सूत्र से ही हमारा काम बनेगा। ले लो फिर, एक मुझे दे दो, तो वैसे 1 मिनट का काम है, फिर मुझे आगे बढ़ना है। एक खुलासा करते हैं। वैसे सामान्य तौर पर मैं आपको कह दूं, भोगोपभोग परिमाण व्रत का निरतिचार पालन कहाँ होता है, अतिथि संविभाग व्रत का निरतिचार पालन कहाँ होता है, ये कहने में तो कठिनाई भाषित होगी हमको, लेकिन भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार निरतिचार पालन को तो हम लोकेट कर सकेंगे। तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय आप खोलिएगा। 7वें अध्याय में आप देखिए, भोगोपभोग परिमाण व्रत अतिचार को भी हम लोकेट करने में बड़ी सफलता मिलना, हाँ मिलेगी। देखिए सूत्र क्रमांक 35 मिल रहा है आपको, मिल रहा है? हाँ, अध्याय 7वां मैंने बोल दिया। 7वें अध्याय का सूत्र कौन सा देखेंगे? सूत्र 35 देखिए, सचित संबंध सम्मिश्रा विषय दुष्पक्वाहारा। ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का अतिचार बताया गया है। ये पढ़कर आपको क्या लगता है? मुझे इसमें कोई डाउट नहीं, आप में से 4-5 जन इसका उत्तर दे पाएंगे। जो अभी नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है उनका अटेंशन नहीं हो, तो वो भी गलती ही, अटेंशन नहीं होना, लेकिन फिर भी अटेंशन अच्छे से अभी भी देंगे। और यदि मैं रिपीट करूं तो वे तो इस बात को समझ जाएंगे, उत्तर भी दे पाएंगे। लेकिन मैं उत्तर को तुरंत सीमित करके बोल दूं, शायद 2 हाथ खड़े हैं, उनका ये उत्तर तय होगा कि भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचारों को देखकर ऐसा लगता है कि भोगोपभोग परिमाण व्रत का निरतिचार पालन, हाँ, अचित्त त्याग कहाँ से लाया है? तो सचित त्याग प्रतिमा, जो 5वीं प्रतिमा, वहाँ पर निरतिचार पालन होता है, ऐसा हम कह सकेंगे। ये ऐसा अनुमान लगाया है अपन ने, और वो अनुमान सर्वथा निरर्थक तो नहीं है। अब
36वां भी देखिए थोड़ा सा सूत्र, 36वां सूत्र अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार संबंधी, वहां पर भी सचित्त निक्षेपापिधान आदि आदि की चर्चा है। मिल रहा है आपको? तो इससे भी यह बात फलित होती है कि अतिथि संविभाग व्रत का भी निरतिचार पालन पांचवी प्रतिमा में होता होगा। बराबर समझ रहे आप लोग? हाँ, ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें भी, लेकिन अतिथि संविभाग व्रत का निरतिचार पालन की गुंजाइश कितनी कम लग रही है। कम लग रही मतलब मुझे क्या कहना है, कितने जन समझ पा रहे हैं क्या मालूम? कितने गुंजाइश कम मतलब जैसे पांचवी प्रतिमा, छठवीं प्रतिमा, सातवीं प्रतिमा, आठवीं प्रतिमा में तो उसको अतिथि संविभाग कर ही नहीं सकता। कितने जन समझ रहे? क्योंकि स्वयं ही तो अपने लिए नहीं बनाता, वो दूसरों को क्या देगा। आप पकड़ रहे हैं बात को? और अत्यंत मजबूरी में तो यदि बनाएगा तो फिर वो पर्टिकुलर केसेस में हो देगा। इतनी मतलब एज गुड एज इम्पॉसिबल, एज गुड एज मतलब नहीं के बराबर वो चांसेस है। आठवीं प्रतिमा में भोजन नहीं करता और पांचवी प्रतिमा में निरतिचार अतिथि संविभाग करता है। मतलब आहार दाता कौन होगा? केवल पांचवी, छठवीं, सातवीं प्रतिमा वाला, जो कि एक सील लगी है जिस पर कि ये स्वयं व्रती त्यागी है, जिनको आदर पूर्वक समाज आहार कराती है, और उन्हीं को आहार दान की योग्यता की बात चल रही है यहाँ पर निरतिचार रूप से। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? थोड़ी सी अटपटी बात लग रही है ना आपको? क्या कहा मैंने? अटपटी बात लग रही है आपको? कितने जन को अटपटी बात लग रही है? कितने जन को बात अटपटी लग रही है? अटपटापन क्या है इसमें वैसे? इनकी जो सचित त्याग प्रतिमा है उसमें अतिथि संविभाग कैसे ले लिया? अटपटापन क्या है इसमें? क्या जो सचित त्याग प्रतिमा है उसमें ये भोगो परिमाण व्रत कैसे ले लिया? वो ऐसा नहीं बोल रहा है। बोलो मत, बोलो मत। मैं समझ गया तो तुम नहीं समझ रहे, वैसे ही तुम कुछ को कुछ बोल रहे, इसलिए मैंने तुमसे फिर से बुलवाया। मतलब जो भोजन बनाता है वो तो आहार दे नहीं सकता, जिसको भोजन बनाना नहीं है आहार देने का अधिकार उसको बताया जा रहा है। ये खास अटपटी लगने जैसी बात दिखती है। आप समझ रहे बात को? अभी कितने जन समझ रहे हैं? अभी तो समझ में आना चाहिए। मैंने पक्का खोलने का भी भाव नहीं था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था आपका अटेंशन नहीं है तो मैं क्यों अपना समय लगाऊं फिजूल। लेकिन फिर भी मैंने इतना बोल दिया आपको, जो जिनका भोजन दूसरों के आश्रित है, मुनि का भोजन उनके आश्रित है, बड़ी अटपटी बात है ये। समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन ऐसा है, और घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि निरतिचार पालन अतिथि संविभाग व्रत का पांचवी प्रतिमा में होता है। इसका मतलब अतिथि संविभाग व्रत उसके पहले नहीं होता, ये किसने कहा? कुछ बाय चांस, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ लाइफ टाइम क्या अतिचार की बात है। बात बाकी उसका भी लाइफ स्टाइल कुछ अस्त व्यस्त नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है, चुस्त है वो। कितने जन समझ रहे हैं? तो ये कहकर जो रास्ता निकालते हैं कि अतिथि संविभाग व्रत तो दूसरी तीसरी प्रतिमा में होगा, दूसरी में होगा अथवा पांचवी में होगा, और अभी तो हम तो पहली प्रतिमा वाले हैं, हम कहाँ आहार दे किसी को, ये कहकर बचने का यदि कोई प्रयास करता है तो बात नहीं बनी। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? इसलिए मैं कहता हूं कि क्या बात करते हो, आहार दाता तो मुख्यता से मिथ्या दृष्टि ही हुआ करते हैं। क्या कहा? हुआ करते। बाहरी पड़ रही है, आपको धीरे धीरे गुत्थी सुलझ जाएगी, अभी धीरे धीरे सुलझ जाएगी। एक विद्वान थे, संजय पुजारी नाम के एक विद्वान थे, बहुत ही भद्रजीव है, खनियादाना के, जहाँ पर मैं रहा। तो
काफ़ी टाइम तक उनका ये कहना रहा कि अतिथि संविभाग व्रत मतलब आहार देने की पात्रता केवल पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के है, वो भी दूसरी प्रतिमा के आगे, उससे पहले नहीं। और बराबर मैं इसका डटकर निषेध करता रहा। मेरे स्वाध्याय में भी आते थे, जबकि वे भी विद्वान थे बराबरी के, लेकिन हर एक प्रवचन में आते थे, शंकाएं भी पूछते थे, सब अच्छे जीव थे। तो जब मैं कोटा गया था रामपुरा में, तब वे आए थे इंद्रपुरा में। हम दोनों साथ साथ एक ही जगह फिर खनियाधाना से गए थे और फिर खनियाधाना से भी आए थे। तो फिर बहुत अंतराल बीतने के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ, तो उन्होंने कहा आज मुझे पता चला ऐसा आप जो कह रहे थे इतने सालों से, वो बात बिल्कुल सही है। मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता था, रामचंद्र जी ने वनवास में आहार दिया मुनि को, ये तो सब दुनिया जानती है। जहाँ पर जटायु पक्षी देख रहा था और जटायु पक्षी ने आहार दान की विधि को देखकर आहार संपन्न होने के बाद जो अंजलि में से पानी नीचे टपक गया था, तो फिर उसमें से वो लौटने लग गया था, जिसको देखकर रामचंद्र जी को बड़ा अटपटा लग रहा था, ये पक्षी ऐसे क्यों लौटने लग गया। तो वहाँ पर कोई मुनि थे अंतर्यामी, जिन्होंने ये जाना था और कहा था कि ये जीव पूर्व भव का महापापी है, इसी ने सैकड़ों मुनियों को घानी में पेला था पूर्व भाव में ये जीव ने, लेकिन आज उसका परिणाम बदल गया है, ये जटायु का। और फॉर योर प्लेजेंट सरप्राइज, आज दिस हैज बिकम सुपेरियर टू यू। गुणस्थान 5। फिर आजीवन रामचंद्र जी ने उसकी सेवा की, अपने साथ रखा था इस जटायु को बराबर। यह घटना लगभग सभी जन जानते हैं इस बात को। तो मैं कहता हूं रामचंद्र जी ने किस हालत में आहार दिया था, मैं पूछता हूं। जबकि महापुरुषों का, शलाका पुरुषों का पंचम गुणस्थान में तो नहीं जाते हुए, डायरेक्ट मुनि अवस्था में जाते, तो गुणस्थान कौन सा था उनका? चौथा था। मतलब चौथे गुणस्थान में, बात को पूरी करो, बोलो। चौथे गुणस्थान में भी आहार दिया ना उन्होंने। अब दे सकता है का तो पेटा बाद में खोलता हूं मैं कहता तो चलो और कौन सा उदाहरण पता है आपको, आप उदाहरण दो, हम उस उदाहरण से बात करते हैं। मतलब मुझे कहना, आप पुराणों में आहार दान की कितनी कथाएं आई होगी? सभी पुराणों को इकट्ठा करो, कितनी आई होगी? सब पुराण, 10 पुराण मिलेंगे आपको, 10-20 पुराण मिलेंगे। तो इन 20 पुराणों में, सभी टीकाकारों में आहार दान की कितनी घटनाएं होगी? लगभग 1000 एक मिलना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, 100 तो आप कह रहे हैं, ठीक है 100 ही सही, 100 में तो किसी को आपत्ति नहीं। एक मोटे ग्रंथ में 5 बार तो आहार दान की विधि तो होगी, इसमें तो कुछ भी शक नहीं है। 100 घटनाओं में आपको संपूर्ण जिन शासन में केवल एक घटना ऐसी है जहां पर अणुव्रति ने आहार दान दिए की बात आती है। और तुम कह रहे हो अणुव्रति दे सकता है, हम तो कह रहे 1% चांसेस है उसके, 1%। बाकी जितने भी आधार है, मोर ओवर चौथे गुणस्थानवर्ती के है, एंड मोर ओवर मिथ्या दृष्टि के है। समझ में आता है? अभी रावण था, आप सब जानते हैं, ठीक है। अभी रावण का विमान रुक गया, ये आकस्मिक चर्चा खड़ी हुई है। मुझे तो अपने प्रतिमाओं में प्रवेश करना था और आज मैं दोनों प्रतिमाओं को तो पूरा करूंगा। आकस्मिक कोई चर्चा भी आए तो मेरा अपना टाइम जो मैंने एक प्री प्लान किया है उसमें तो मुझे देना ही है। तो जो चर्चा देने वाला था वो रह सकती है, क्या मालूम, मैं रैपिडली कुछ ले सकता हूँ। जब विमान ऊपर से जा रहा था रावण का, अचानक विमान रुक गया। विभीषण वगैरह सब बैठे थे उसमें, विद्याधर थे, तो रुक गया। तो उन्होंने जाना ये कैसे रुक गया, तो पता चला समोशरण, बिलो समोशरण, नीचे समोशरण है अपने, ओके। वहां पर उतरे, समोशरण में गए, भक्ति दर्शन हुआ, स्वाध्याय का लाभ हुआ,
फिर जब देशना खिरना बंद हो गई तो वहाँ पर थोड़े से मुनिराज से बात करने लग गए। थोड़ी साधना की, तपश्चरण की, आदि आदि की महिमा तो सबको आती ही है, तो वहाँ पर थोड़े से रुकेंगे फिर निकल लेंगे। तो थोड़ी सी बात करते करते मुनिराज ने ऐसा बोला उनको, व्रत ले लो, सबको ऐसी प्रेरणा दी। जैसे ही व्रत ले लो कहा, फटाफट सबके हाथ ऊपर आ गए। उनका प्रभाव और हमारे भी जीवन में जो वैराग्य चलता आ रहा है, दोनों की बात है। धड़ाधड़ सबने हाथ ऊपर करना चालू किया। कुंभकर्ण होगा, वहाँ पर मेघनाथ होगा, वहाँ पर विभीषण भी होगा, सब धड़ाधड़ हाथ ऊपर आ गए। रावण का हाथ ऊपर आया ही नहीं। तो मुनिराज ने थोड़े इशारे में देखा तो उन्होंने नीचे देखा, हाथ ऊपर नहीं किए। बोले रावण, व्हाट अबाउट यू? तो रावण ने ये कहा मुनिराज को, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे डायलॉग, वैसे रात्रि भोजन का तो मैं वैसे ही त्यागी हूँ, मुनियों को तो मैं वैसे ही आहार दान आदि में बहुत दत्तचित्त हूँ, बहुत अच्छा लगता है, भक्षण नहीं करता, कुशील सेवन नहीं करता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे भाव क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि नरक में जाना था। नरक में जाने वाले जीवों को, योग्यता वालों को व्रत लेने का भाव नहीं होता, एक रूल सा है। नारायण प्रति नारायण को मर के नरक जाना होता है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है उसको कि इतना सब होने पर भी मुनि को आहार दिए बिना तो भोजन भी नहीं करता मैं। गुणस्थान क्या चल रहा है रावण का? चौथा। और जितने भी कुलकरों की कथा आप पढ़ेंगे, मैंने प्लान किया था यदि अक्षय तृतीया को मैं बोलूंगा तो मैं ये सब बोलने वाला था डिस्क्रिप्टिवली देयर, बट अनायासा भी यहां पर बोलने लग गया हूं मैं। जितने भी कुलकर होते, कुलकरों का एक रूल होता है कि वे पूर्वभव में, विदेही क्षेत्र में, मिथ्याता अवस्था में दिगंबर मुनियों को आहार दान करते हैं। और दिगंबर मुनियों को रूल है, रूल मिथ्यात्व अवस्था की बात है, आहार दान देकर फिर उनको आहार दान देने के बाद अभी सम्यक्ति नहीं है और ऐसी ही स्थिति में मनुष्यायु बांध लेते हैं पहले। समझ में आ रहा है? मनुष्यायु तो मिथ्यात्व बांध ही सकता है ना, बराबर। सम्यक्ति मनुष्य की आयु नहीं बांधता, सम्यक्ति मनुष्य की आयु नहीं बांधता। तो फिर वो गए समोशरण में। समोशरण में सम्यक्त हुआ और तो और क्षायिक सम्यक्त भी हो गया। क्षायिक सम्यक्त होने के बाद फिर वे जीव जन्मते हैं भोग भूमि में। कहां पर? यहां का सुखमा दुखमा काल, जगन्य भोग भूमि का जब 1/8 पार्ट रह जाता है पल्ले का, कितना? तब कुलकर पैदा होने लगते, तो वे कुलकर पैदा होते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? रूल्स विधेय क्षेत्र के, मिथ्या दृष्टि, आहार दान, समोशरण, क्षायिक सम्यक्त्व, फिर कुछ विशेष जाति स्मरण लेकर यहां पर आते हैं, अथवा अवधि ज्ञान हो जाता है, पूर्व भोग की सब व्यवस्था जानते विधेय क्षेत्र की, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, असी मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, कला, सब व्यवस्थाओं का ज्ञान होकर भी आते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ आते हैं वे फटाफट प्लानिंग करके सब खड़ा कर देते कर्म भूमियों को। कितने जन समझ रहे बात को? क्योंकि कर्म भूमियां भी चालू होनी होती है। बात कहने का तात्पर्य यह है कि अतिथि संविभाग व्रत भले ही निर्तिचार रूप से मान भी ले हम पांचवें गुण स्थान में, तो ऐसा नहीं, पांचवी प्रतिमा में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके पहले नहीं होता है। और अतिचार तो उसी को कहते हैं कि बाय चांस कभी कभार ऐसी बात हो सकती है, मन से, वचन से, काय से, कभी ऐसा भाव बने कि उनसे भी अतिचार लग सकता है, अचित वगैरह खाने में आ सकता है। तो ऐसा जो आहार दान कैसे देगा? तो
तो बाय चांस ऐसा हो सकता है। कितने जन फॉलो कर रहे इस बात को? आगे बढ़ते हैं, अपने अपने प्रकरण की तरफ अपनाते हैं। वैसे प्रकरण 9वीं प्रतिमा का चलेगा। मैंने कल बोलते बोलते एक बात कही थी, मुझे खुशी होगी यदि कोई रिपीट करता है उसको। तो मैंने ये कहा था कि इसका डेफिनेट क्रम है प्रतिमाओं। मैंने कहा था पहले व्यापार धंधा बंद करेगा और बाद में ब्रह्मचर्य लेगा, ये तो अटपटी बात हो जाएगी। तो मैंने कहा ब्रह्मचर्य तो ले लेता है और फिर ब्रह्मचर्य लेने के बाद फिर व्यापार धंधा नौकरी आदि जो भी है उसका बंद करता है, रसोई आदि भी वैसे तो बंद करता है। व्यापार धंधा तो किसी कीमत पर नहीं करेगा, लेकिन रसोई तो कुछ अशक्य अनुष्ठान पड़े तो कदाचित कर सकता है, राइट। फिर आगे मैंने कहा आरंभ त्याग प्रतिमा में तो इनकम बंद हो गया, बट जो ऑलरेडी स्टॉक में है उसका तो बराबर उसने एक प्लानिंग करके रखा है, ऐसा मैंने कहा था। याद आ रहा है आपको? आरंभ त्याग पर मैंने कहा आगे चलकर इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बीवी में, बच्चे में, सब जितने भी घर के मेंबर से, माता भी हो, पिता भी हो, ग्रैंडपा भी हो, ग्रैंड माँ भी हो, कोई भी हो, सबको बुला बुला कर ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, तुम्हारा करके फिर अपना हिस्सा भी रख लेता है। फिर मैंने कहा था इसके बाद दैट इज परिग्रह त्याग प्रतिमा। अब इसके बाद परिग्रह त्याग प्रतिमा में परिग्रह त्याग नाम भर है, लेकिन परिग्रह कोई सर्व परिग्रह त्याग की बात नहीं है। यहां पर अभी कुछ बहुत नेसेसरी रखकर बचे हुए का त्याग करता है, लेकिन अभी इसके बाद कोई संकट आए, बात को कौन पूरी करेगा? बात को कौन पूरी करेगा? लेट आई रिपीट माई क्वेश्चन अगेन, क्योंकि आई एम डाउटफुल वेदर यू विल आंसर, क्योंकि रैपिडली के लिए एक बार बोला था मैंने, इतने हाथ ऊपर आए उससे मुझे डाउट हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज विभाजन हुआ और कल के दिन लड़की को, लड़के को कोई समस्या आकर खड़ी हुई। अगेन लड़का केम टू हिम एंड सेड फादर यू हैव केप्ट, सॉरी, कि मेरे पैसे सब चले गए, मुझे पैसे दे दो आप। तो उसका क्या रहेगा? मैंने कल ये बात कही थी, वो क्या अप्रोच रहेगा उसका? बोलो, वो बैठ कर बोल। हाँ, इसीलिए तो मैंने बहुत प्रिसाइज किया। क्या एग्जाम्पल दिया था? जैसे कि लड़की की शादी हो जाती है, फिर बहुत ही वो ये तो उसकी शादी करती है कि बहुत अमीर खानदान है, वो ऐशो आराम से रहेगी। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आप मेरी बात को समझो। मुझे इतने हाथ ऊपर देखकर ही मैं समझ गया शायद आप वही बात कहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा एकदम ट्विस्ट देकर डायरेक्ट वो बात कही मैंने जो मुझे चाहिए थी। वो तो मैं समझ गया था तुरंत, मुझे इतनी देर थोड़ी लगती है समझने को। हाथ ऊपर देखकर मैं समझ गया ये बोलेंगे सब। बोलो, क्या कहना है आपका? फूल। मैंने ये कहा था आपको कि दे दो, कोई कहे, बोलो। अगर कोई मांगता है तो वो मतलब ये नहीं, जैसे आपने कल उदाहरण लिया था रॉबरी का, फटाफट बोलो। तो आपने उसमें बताया था कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, ये नहीं चलो सोचता। बस सेम कैसेट घूमने लग गई अभी। तो कहता है कोई दे दो, दे दो, कहाँ से दे दो? देने लायक होता, देने लायक जो था वो तभी ये सोचकर ही दे दिया था कि इसके बाद देने की कभी गुंजाइश नहीं होगी, ये सोचकर ही दिया था। और अभी दे दो मतलब क्या दे दो? अभी क्या है जो दे दूं? मैंने कल ये जाते जाते कहा था, मैंने कहा था फिर इसकी चर्चा हमको फिर करनी है। याद आ रहा है आपको? मतलब क्योंकि फिर अपने पास यदि सामग्री है और किसी को गरज है तो हमें भी बराबर भाव सताता रहता है। भाव होता है कि नहीं कह रहा हूं, मात्र उसका प्रैक्टिकल रूप दिखा रहा हूं, भाव सताता रहता है।
कि दे देना इसको, दे देना इसको, इसके काम में आएगा, इसके काम में आएगा, ये भी सादर में है, ये भी सादर में है, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पैसा ही नहीं रखो तो ये सताएगा ही नहीं ये विकल्प। लड़की हो नहीं तो लड़का हो, नहीं तो माँ हो नहीं तो बाप हो, नहीं तो अजोबा हो। अजोबा समझते हो? बाप का बाप हो। पैसा नहीं दे रहे, पैसा नहीं, अरे पैसा नहीं दूंगा क्योंकि है कहाँ देने को पैसा नहीं दूंगा क्योंकि है कहाँ भी देने को। देने लायक था तो वो तभी निपटा दिया मैंने, देने लायक रखा ही नहीं तब। इतना मैंने खरोच खरोच के दे दिया अपने पास। मैंने केवल और केवल 300 रुपया रखे हैं, एक बाल्टी। 300 रुपये तो मैं कह गया, 300 रुपये की चीज रखी है, चीज। एक बाल्टी, एक लोटा और एक ड्रेस। अब तुम कहो तो मैं मेरा ड्रेस बेच दूं, लेकिन ड्रेस बेचने से कोई लेता थोड़ी है, किसी को किसी का ड्रेस थोड़ी काम में आएगा। और बाल्टी बाल्टी के बेचकर और लोटा बेचकर, वैसे कैसे बेच सकता हूं मैं लोटा और बाल्टी? ये तो रोज के नहाने धोने के काम की चीज है मेरी। परिग्रह त्याग प्रतिमा में इतना ही रखता है, समझ में आ रहा है? अब इसमें से क्या दूं? तुम क्या बोल रहे हैं मुझे? और रखा होगा ऊपर 100-200 रुपये, ये कोई बात नहीं है, 200-300 रुपये रखा होगा, लेकिन वो इतना रखा है जिससे तुम्हारा काम ही नहीं कुछ बनेगा। और जिसमें मेरा एक आध शर्ट पैंट फट रहा है, धोती कुर्ता कहो, शर्ट पैंट अच्छा नहीं लगता हो आपको तो फिर उतना ही नया मैं ला सकता हूँ मेरा, मैं उतना ही पैसा मेरे पास है। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा, समझ रहे आप लोग सब? और बहुत संतोषी है जीव, संतोषी सदा सुखी, संतोष रूपी धन है इसके पास। वैसा वाला धन खत्म हो गया है, समझ में आ रहा है? और इस जीव को समधि ऐसा कहा, समबुद्धि वाला है, समभाव की बुद्धि वाला है ये। इसको न राग होता है न द्वेष होता है। क्या होती है इसकी परिणति, अपन थोड़ा देखते हैं। बाकी बाहर के 200 परिग्रह का इसने त्याग कर दिया। क्षेत्र महल, क्या कहा? क्षेत्र और महल किसको कहते हैं? महल मतलब एक बिल्टअप एरिया, और क्षेत्र इज ओपन एरिया। क्षेत्र महल, दास दासी, सोना चांदी। दो पैर वाले जीव, 4 पैर वाले, फिर दास दासी नहीं कह सकेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? दास दासी 2 पहिए वालों में आ जाते फिर, क्योंकि 2 पहिए में फिर 2 व्हीलर्स भी लेते हैं और फिर वो भी आ जाते हैं, ठीक है। और बर्तन और कपड़ा, ये बहिरंग के 10 परिग्रह का त्याग कर देता है, बस ये चीजें रख लेता है। कुछ में सदा सुखदास जी ने खोला है, कुछ में क्या बात, बाकी ना प्रभात चंद्र जी ने खोला है ना और कहीं भी उपलब्ध होता है, लेकिन उन्होंने इसको खोला है। उन्होंने तो एक लोटा और कपड़े रखे हैं, मैं मेरी तरफ से एक बाल्टी में बढ़ा दी है मैंने। और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बाल्टी तो जरूर मिल जाएगी। तो मैंने पढ़ा है, तो मैंने कहा पढ़ा है, ये मेरे ज्ञान में नहीं अभी, लेकिन है ऐसी स्थिति। हम एक बार छंद फिर से पढ़ लेते हैं। जो 10 धा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावा। कितने जन समझ रहे इसका अर्थ? इसे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें। एक बार 145वां छंद भी देख लेते हैं अपन, आपके सामने होगा। ये सब गाइड में, आपके 11 प्रतिमाओं की गाइड में ये सब छंदों को कोट किया गया है। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य ममत् निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित परिग्रहात् विरतः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं प्रतिमा तक आ जाते हैं। 10वीं प्रतिमा में क्या होता है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
9वीं प्रतिमा में और क्या हो सकता है, उसकी बात थोड़ी सी 2 मिनट हम और रुक जाते हैं इस पॉइंट पर। और घर में घर वालों को बहुत संकट पड़े तो आहार की मांग कर सकता है ये। खास तौर पर समझना चाहिए, औषधि की यदि इच्छा हो तो कदाचित बोल सकता है, टहल आदि का भाव हो तो कदाचित बोल सकता है, उतरती दशा है। लेकिन यदि वे मना करें, नॉट सेकंड टाइम, फिर सेकंड टाइम की बात नहीं है, यदि वे मना करें तब उनसे नाराज तो होगा ही नहीं और फिर से बार बार अपील करेगा, ये भी नहीं होगा। लगभग पड़ोसी जैसा ही है। अपन यही मान के चले मुख्यतः रूप से दवा और टहल की अपेक्षा बहुत असह्य होने लग जाए तब कदाचित ऐसी बात हो भी सकती है। बाद बाकी और किसी प्रकार की कोई इच्छा घर वालों से नहीं हुआ करती है। बोलो। जनवानी की बात अलग है, वो तो मुनि भी रखते हैं। जनवानी की तो बात क्या अलग है, वो कोई परिग्रह नहीं होता, वह उपकरण होता है। उपकरण, पीछी, कमंडल, जनवानी उपकरण कहलाते। ज्ञान का उपकरण, संयम का उपकरण और शुचिता का उपकरण। समझ में आ रहा है? 10वीं प्रतिमा का स्वरूप हम पढ़ लेते हैं। 10वीं प्रतिमा बोलो। अगर किसी ने परिग्रह को त्याग रखा है और उसको कोई महारोग हो गया, हाँ, अगर किसी ने परिग्रह त्याग रखा है और फिर उसे महारोग हो गया कोई, तो फिर वो क्या अपने संगी संबंधी से पैसे मांग सकता है? क्या सवाल है भाई, पैसे क्या मांगेगा और क्या करेगा? फिर वही झमेले की बात कर रहे तू। ये क्या, फिर तो टूट ही जाएगा सब, मांगने का क्या रहा। आगे बढ़ते हैं। कदाचित बाल्टी चली गई, पैसे नहीं थे, कोई साधर में आकर उसको कही ये लो आपके लिए, तो लेवे, वो बात अलग है। ठीक है, चलो यहाँ पर भी ऐसे परिग्रह के मांगने की बात थोड़ी करिए, कुछ भोजन की बात कर रहे हैं बस अपना। ठीक है, दूसरा कोई परिग्रह, पैसा तो रखेगा ही नहीं ना, मैंने बोल दिया ना, इतना इतना रखेगा बस। देखो ना, जो ग्रह में या अन्य एकांत स्थान में शयनासन आदि करते, भोजन वस्त्र आदि तो दे देता है। देखो यहाँ लिखा है, जिसके पास शीत उष्णता की वेदना दूर करने मात्र के लिए कोई अल्पमोल का आवश्यक प्रामाणिक वस्त्र होता है तथा हाथ पैर धोने के लिए पानी पीने के पात्र मात्र परिग्रह होता है, वह 9वें प्रतिग्रह त्याग प्रतिमा है। समझ में आ रहा है? धन धान्य ये परिग्रह में और 2 परिग्रह, 10 परिग्रहों में। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ लेते हैं। अभी 10वीं प्रतिमा पढ़ लेते हैं। अनुमति त्याग प्रतिमा। क्या कहा? अनुमति त्याग प्रतिमा। ये क्या करता है ये जीव, और ऊपर बढ़ जाता है। ये घर में रहकर घर से बाहर रहे समान इसकी प्रवृत्ति अभी हो जाती है। कल विशेष चर्चा करेंगे। आज समझने की बात यह है, ऐसा जीव घर में रहकर 10वीं प्रतिमा वाला ना आरंभ की किसी प्रकार की अनुमोदना करता है। घर वाले कोई आरंभ की, परिग्रह की अथवा इहलोक की बात करने आए। क्या कहा? इहलोक की बात करने आए। क्या? आरंभ की तथा इहलोक की बात करने। खड़े रहो। क्या कहा? खड़े रहो। हाँ, क्या कहा? आरंभ की, परिग्रह की अथवा इहलोक की। 3 बातें आपको समझना है। आरंभ की बात कोई पूछने आए घर वाला, परिग्रह की कोई पूछने आए, सलाह लेने आए, अथवा इहलोक की मतलब विवाह आदि कार्य संबंधी कुछ पूछने आए, हालांकि वो आरंभ में भी चला जाएगा, उसमें बिल्कुल कुछ बोलता नहीं, ही कीप्स मम, कुछ नहीं बोलता। यहां तक कि मन के स्तर पर भी वो होते हुए आरंभ, परिग्रह और इहलोक के कार्य जैसे शादी आदि की अनुमोदना नहीं करता। आज मेरे पोते की शादी है, ऐसा मन में भी नहीं सोचता, ऐसा मन में भी नहीं सोचता।
नहीं तो अंदर में खुश हो जाए तो फिर क्या रहा उसके। और उसको पूछने आए, लड़की बहुत अच्छी है, ऐसी है, वैसी है, वैसी है, भले ही वे ये कहे, डिस्को वाली लड़की भले ही नहीं कहे, लेकिन ये कहे बहुत शील है, शालीन है, विदुषी है और धर्मपरायण ही है, तो शादी कर ले। तब भी शादी है तो पाप का काम, इसलिए वो तो उसका कंसेंट उसको नहीं मिलेगा। समझ में आ रही? ये तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला अपने बच्चा बुच्ची की शादी नहीं करेगा, कराएगा। समझ में आ रहा है? वो प्रतिमा काय की फिर उसकी, और नहीं सब फिर उनका कौन देखेगा? अरे इसी राग को कहते हैं सचित्याग प्रतिमा तक का राग, अतो दिवा मैथुन प्रतिमा तक का राग। समझ में आ रहा है? फिर वो इतना वितरागी हुआ ही नहीं है, सीधी बात है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बोलो। आपने बोला कि वो अगर कोई घर तुम 3-4 दिन पहले क्यों नहीं आए थे क्लास में? पंडित जी, मैं स्कूल में था। अभी सब टीम के साथ? नहीं, परसों जब उस दिन किसको पूछकर स्कूल में रहे? स्कूल में जाओ, कहीं भी जाओ, मेरे पास चिट चाहिए यहाँ पर। नहीं, पंडित जी दिनेश है, वो बात है, वो दिनेश हो, नहीं तो डिगजाम हो, नहीं तो OCM हो, रेमंड्स हो, ग्वालियर शूटिंग, कुछ भी हो, तुम उनके चिट लाओ मेरे पास। समझ में आ रहे? चलो, कहाँ तक आए? कहाँ तक आए? बोलो। आपने बोला कि अगर कोई घर वाला कोई भी वो परिग्रह है और उसके बाद पूछना है तो वह ये भी नहीं बोल सकता, मना भी नहीं कर सकता कि नहीं बताऊंगा। अरे मना करने का कोई काम ही नहीं उसका। मना करे अथवा मौन रहे तो सामने वाला तो समझ ही जाता है। रोज रोज कहाँ तक मौन करेगा? सामने वाला तो उसकी भूमिका समझ रहा है। उसने पहले ही कह दिया है घर में, भैया अब मेरा राग नहीं होता, अब मुझे मत पूछा करो। ये पहले बोले बिना थोड़ी होगा। समझ में आता है? तो उसने तो पहले नक्की कर दिया है ये घर पर, तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। अनुमति त्याग प्रतिमा में किसी को कुछ अनुमति नहीं देता है। एक बार इस छंद को पढ़ लेते हैं। बोलो, क्या कहना है? जैसे मतलब जिसने त्याग दिया है, हाँ। उसके जो माता पिता हैं और हाँ। उसके पोता पोती हैं, तो वो उसने मतलब शादी करने के बाद त्याग दिया है, तो उसके अगर उसके माता पिता हैं उसके पोता पोती की शादी करा रहे हैं, तो जैसे घर से बाहर निकल रही हो तो उसके मन में विचार एकदम से मतलब विचार है तो काय का विचार है? कि हाँ मतलब मेरे बेटे की शादी है, उसका कुछ भी नाइस हैपेंड ऐसा उसको कुछ विचार नहीं आएगा। वे कुंवारे रह रहे हैं, पिट रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं वहां पर डाका पड़ जाए, वो घर लूट जाए, ये भी इस स्वरूप में और एडिशनल समझना। बहुत लाभ हो जाए, बहुत हानि हो जाए, उसको कुछ भी हर्ष विषाद नहीं। उसको एक भी इवेंट को लेकर, 10वीं प्रतिमा वाले को एक भी इवेंट को लेकर ना हर्ष है ना दुख है। वो तो घर में रहकर नेबर की भांति रहता है। समझ में आ रहा है? यहां तक कि अब 10वीं प्रतिमा में जैसे 9वीं प्रतिमा में कदाचित होता था, औषधि आदि मांग ली कदाचित घर वालों को, ऐसा यहां पर कभी नहीं होता। इसकी एक विशिष्ट व्यवस्था है। ये 10-11 के करीबन रोज मंदिर में रहता है, धर्मशाला में। धर्मशाला में कुछ न कुछ, धर्मशाला में हाथों मंदिर में पढ़ रहा है अपना अपना कुछ, इसका कोई ठिकाना नहीं। मोस्टली 10वीं प्रतिमा वाला तो रहेगा धर्मशाला में ही, लेकिन क्योंकि जब कुछ प्रयोजन रहा ही नहीं घर वालों से, उनका लाभ हानि कुछ मायने नहीं रखता, तो रहेगा क्यों? लेकिन बाय चांस रहे, समझ में आ रहा है? बट फिर भी घर में रहकर भी घर में नहीं रहे बराबर ही है। वो मोस्टली रहेगा तो बाहर, और घर में रहे नहीं तो बाहर रहे। 10-11 के करीबन बैठा है रोज मंदिर में सुबह पढ़ता हुआ। तो पढ़ता हुआ बैठा है जब, तो कोई इच्छुक जीव आए और उनका कमंडल उठाए। सूचित करे ऐसे हाथ जोड़कर, ऐसे चिन्हों से
तो फिर फॉलो करो ऐसा इशारा करो, चलिए पधारिए ऐसा कहे तो वो समझ जाएगा ये भोजन के लिए बात कर रहा है, तो भोजन के लिए निकल जाएगा। कोई प्री प्लानिंग, प्री इंटीमेशन, प्री इनविटेशन, अग्रिम निवेदन पूर्व दिन पहले सूचित किया हो, 1 घंटे पहले सूचित किया हो, दिस थिंग नेवर हैपन्स। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता। घर वाले कहे हम तो आपकी राह देखते रहे, आप दूसरों के यहाँ चले गए हैं, राह देखते रहे। हमारी राह देखने का क्या मतलब है? तो घर वालों को भी यदि भोजन कराना हो तो वे भी वो बराबर वहां पर जाकर रुके 11 बजे। समझ में आ रहा है? और वो भी दूसरा आदमी ऑलरेडी खड़ा हो तो वहां पर भी ज्यादा बहसबाजी की तो कोई बात ही नहीं, जिसका जैसा भाव हो। मतलब आयलक शुल्लक के भोजन में, मुनि के भोजन में और इसके भोजन में तो कुछ ही अंतर नहीं, एक प्रकार से। क्योंकि बुलाने वाले को भी ये पता नहीं वो मेरे घर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसके उद्देश्य से तो कुछ नहीं बना। समझ में आ रहा है? हालांकि उद्दिष्ट त्यागी नहीं है ये, क्योंकि ये भले भोजन को आए तो इसके सामने भले और कुछ बन जाए तो वो ले लेवे, तो वो कोई उसमें कोई बात नहीं। बट इतना नेचुरल और इतना इजनेस में उसका भोजन होता है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? यही सिस्टम है उसका। 10वीं प्रतिमा वाले का एक बार छंद हम पढ़ लेते हैं, 11वीं प्रतिमा की तरफ कल बढ़ना है। देखिए, अनुमति त्याग प्रतिमा। पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत क्लेश। क्लेश से विगत हो गया। अभी आइए, ये छंद होगा 146, यहां से पढ़ते हैं थोड़ा सा। 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमतिरारंभेवा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा, नास्ति खलु यस्य समधीरनुमति विरत समन्तव्यः। मैं समधि पूरे सूत्र में कह रहा था ना, समधि समबुद्धि वाला हो गया है, ये राग द्वेष नहीं है, वो यहाँ पर बोलना चाहिए। क्योंकि इसको कोई घर में हर्ष विषाद चोरी हो, लाभ हो, उसको लेकर उसको कोई बात नहीं होती। 3 वर्ड्स देखिए, अनुमति त्याग वाले को ऐसे समझना चाहिए। अनुमति आरंभ के मामले में, अनुमति परिग्रह के मामले में, अनुमति ऐहिक कार्य के मामले में। 3 बातें आ रही है। नास्ति खलु यस्य, जिसके सचमुच नहीं होती वह अनुमति विरक्त जीव जानना चाहिए। कितने जन समझ रहे इस बात को? 11वीं प्रतिमा की चर्चा कल करेंगे। कल अंतिम क्लास होगी 11वीं प्रतिमा की। ओम नमः।